बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बहन और भाई इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियां अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला आपको जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए, और जिनके पास अल्लाह ताला ने औलाद दी है, अल्लाह ताला उनको नेक बनाए और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। आज मैं बनाने लगी हूँ तीन रेसिपीज़ एक साथ। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये आपने पकोड़े तो बहुत से खाए होंगे लेकिन ये जो आज मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ ये आपने पहले नहीं खाए होंगे। तो हम सबसे पहले जो हैं अंडे उबाल लेते हैं। 1 दर्जन अंडे लिए हैं और इनको हमने उबाल लेना है, फुल इनको हमने बॉईल कर लेना है। तो फिर इनको उबलते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इनको नीचे उतार लेना है। तो इनको मैंने छील लिया है। सारे अंडों को छीलने के बाद इस तरह से हमने इनको दरमियान से काट लेना है। इस तरह से हमने सारे जो अंडे हैं इनको काट लेना है छुरी की मदद से। और एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उससे और भी ज़्यादा आसानी से कट जाते हैं। इस तरह से आपने एक धागा लेना है और अंडे के ऊपर से ऐसे हल्का सा इसको पुश करना है, तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा और बहुत अच्छा सा कटेगा। तो यहाँ पर हमने सारे अंडे काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, छान लिया था इसको। और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और 1 चम्मच भर के हल्दी का, 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर सूखा धनिया, इस तरह से मसल के, जिस तरह हम पकोड़ों के अंदर डालते हैं। और 1 चम्मच ही हमने ज़ीरा लिया है, ज़ीरा भी इसी तरह मसल के डाल लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी धड़ा मिर्च, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसका जो पतला सा जो बैटर है वो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ सी ना बने। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं आपको सारा जो मिक्सचर है तैयार करके फिर आपके साथ आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने सारा जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेना है। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो अब इसको साइड पे करते हैं। अब जो कटे हुए अंडे हैं इस तरह से हमने जो हमने बैटर तैयार किया है इसके अंदर हमने डिप करने हैं। और घी जो है मैंने गरम कर लिया हुआ है, जिस तरह से हम पकोड़ों के लिए घी गरम करते हैं। तो हम आराम से इसके अंदर डालते जाएंगे। तो जितने भी आसानी से इसके अंदर डाल जाएंगे उतने हमने इसके अंदर डाल देने हैं कढ़ाई में। और अब हमने इनको दरमियानी आंच पे फ्राई करना है गोल्डन होने तक। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने इनको निकाल लेना है। तो ये आपने मुझे बताना है कि आपने ये वाले पकोड़े पहले कभी खाए हैं या नहीं। अगर खाए हैं तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, और अगर नहीं खाए तो आपने ये भी बताना है और घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से हमने जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको काट लिया है, और 2 अदद ही आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हमने अंडे फ्राई कर लिए हुए हैं। अब हमने इसी मिक्सचर के साथ ही, कम पड़ गया था थोड़ा सा, मैंने और बना लिया ताकि आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। इस तरह से हमने आलूओं को भी डिप करना है और फ्राई कर लेना है। ये तो आपने पकोड़े बहुत सी जगहों पे खाए होंगे या बनाए भी होंगे। तो आलू वाले जो पकोड़े हैं और प्याज वाले ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो हमने आज एग वाले जो पकोड़े बनाए हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में शाम की चाय के साथ इस तरह से बना के खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमने इस तरह से इनको भी गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब जो हो चुके हैं इनको निकाल लेते हैं। जो हमने बाद में डाले हैं उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो आपको लग रहे होंगे कि डार्क डार्क हैं वो मैं निकाल रही हूँ। इनको निकालते निकालते वो भी हो जाएंगे रेडी।
तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। आप सब बहन भाइयों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए, और मेरे अब्बू जी के लिए भी दुआ किया करें। और इसी तरह हमने जो प्याज हैं इनको भी फ्राई कर लेना है, बिल्कुल जिस तरह हमने आलूओं को फ्राई किया है। तो इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, दरमियानी आंच पे करेंगे। तो ये सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। इनको भी हम निकाल लेते हैं और अब मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं डिश में निकाल ली है मैंने। तो आप देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इसके साथ आप रायते की चटनी भी बना के खा सकते हैं, और दही की चटनी, पुदीने की चटनी बना सकते हैं, या फिर आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो ये अंदर से बिल्कुल नरम है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी भी हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। और मेरे अब्बू जी के लिए दुआ लाजमी किया करें और मेरे लिए भी लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।